तो बच्चों कैसे हैं आप सभी। होप करती हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे। और मैं आप लोग के लिए लेकर आई हूँ साइंस का चैप्टर 1 का अध्याय 1 रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण का वस्तुनिष्ठ प्रश्न। ठीक है, बहुविकल्पीय प्रश्न, वो भी इनमें से ऐसे प्रश्न भी हैं इनमें जो ऑलरेडी आपके एग्जाम में देखो पूछे जा चुके हैं। ठीक है, तो चलो हम देख लेते हैं कि कौन कौन से चैप्टर 1 का ही सिर्फ इसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न हम पढ़ेंगे, ऐसे चैप्टर वाइज कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्न में कौन भौतिक परिवर्तन नहीं है। खौलते पानी से जलवाष्प का बनना, बर्फ का पिघलकर जल बनना, नमक का पानी में घुलना या फिर एलपीजी का दहन। तो इनमें से कौन सा है जो भौतिक परिवर्तन नहीं है। तो ये हमारा आंसर होगा ये डी नंबर, एलपीजी का दहन जो है वो भौतिक परिवर्तन नहीं है। खौलते पानी का जलवाष्प में परिवर्तन एक भौतिक परिवर्तन है। नमक का पानी में घुल जाना भी भौतिक परिवर्तन है। बर्फ का पिघलकर जल बनना भी एक भौतिक परिवर्तन है। बट एलपीजी का दहन ये भौतिक परिवर्तन नहीं है। नीचे दी गई विक्रिया के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। 2PbO सॉलिड प्लस C इज इक्वल टू 2Pb प्लस CO2 गैस बन के निकल जाता है जब कार्बन से क्रिया होती है। तो ये हमारा एक रिएक्शन दिया है। अब इनमें से बताना है कि कौन सा कथन असत्य है, कौन सा सही नहीं है। ये ध्यान रखना है कि सत्य पूछ रहा है कि असत्य पूछ रहा है, कभी कभी इसी में कन्फ्यूज़न हो जाता है। तो सीसा अपचयित हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है, सीसा अपचयित हो रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित हो रही है, कार्बन उपचयित हो रहा है। लेड ऑक्साइड अपचयित हो रहा है। ये हो गए आपके ऑप्शंस। अब ये देखना है हमें, इनमें से बताना है, ठीक है, कि कौन सा असत्य है। या तो पहला और दूसरा असत्य है, ऐसा बोल रहा है ये कि पहला एवं दूसरा, या तो ये दोनों असत्य हैं, या फिर ये बी नंबर में पहला एवं तीसरा, पहला और तीसरा असत्य है, या फिर बोल रहा है सी नंबर में देखो पहला, दूसरा और तीसरा ये तीनों ही असत्य है। ऐसा है कि सिर्फ चौथा नंबर ही सत्य है, ऐसा इसका कहना है। इसका क्या कहना है कि ये सभी, इसका कहना है कि ये सभी असत्य हैं। तो आंसर हमारा क्या होगा, आंसर हमारा होगा इसका फर्स्ट, पहला एवं दूसरा। शीशा अपचयित हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित हो रही है, ये दोनों ही असत्य है। सत्य क्या है, कार्बन उपचयित हो रहा है, ठीक है, लेड ऑक्साइड अपचयित हो रहा है। तो ये आंसर हमारा होगा। फिर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, Fe2O3 प्लस 2Ai इज इक्वल टू Al2O3 प्लस 2Fe। जो ये अभिक्रिया है इसमें ऊपर दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की है ये पूछ रहा है कि संयोजन अभिक्रिया है, द्विविस्थापन अभिक्रिया है, वियोजन अभिक्रिया है या फिर विस्थापन अभिक्रिया है। तो भाई देखो क्या हो रहा है, Fe2O3 की अभिक्रिया जब 2Al से कराई गई तो क्या हो गया, यहाँ पे जो O3 है वो एल्यूमिनियम के साथ जुड़ गया, Al2O3 बना लिया और ये Fe2 इधर बच गया। ठीक है, तो ये हमारा क्या अभिक्रिया है, ये विस्थापन अभिक्रिया होना चाहिए मेरे हिसाब से। हाँ, ये विस्थापन अभिक्रिया है। क्यों, ये जो O3 है वो यहाँ विस्थापित हो रहा है और ये अलग हो जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है, लोह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है। तो लोह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है, हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है या फिर क्लोरीन गैस एवं आयरन हाइड्रोक्साइड बनता है। कोई अभिक्रिया नहीं होती है, आयरन लवण एवं जल बनता है। तो अब इनमें से कौन सा सही होगा, लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है, क्या होता है हमारा, हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है, CaO प्लस H2O इज इक्वल टू CaOH2 प्लस ऊष्मा। उपयुक्त अभिक्रिया है, कौन सी अभिक्रिया है, संयोजन अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, उपयुक्त दोनों है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो हमारा आंसर होगा उपयुक्त दोनों, संयोजन भी है और ऊष्माक्षेपी भी है। ठीक है, देखो फिर नेक्स्ट हमारा कैल्शियम ऑक्साइड की जल के साथ अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो कैल्शियम ऑक्साइड की जल के साथ अभिक्रिया ऊष्माशोषी अभिक्रिया है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, उदासीनीकरण अभिक्रिया है या रेडॉक्स अभिक्रिया है। तो कौन सा आंसर सही होगा, ये है हमारी एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। कैल्शियम ऑक्साइड की जल के साथ अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ये 2023 में भी पूछा था। ठीक है, तो ये आपके बहुविकल्पीय प्रश्न हो गए चैप्टर 1 के। अब इसी के वस्तुनिष्ठ के बाद अति लघु उत्तरीय प्रश्न भी हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो पसंद आई होगी, हेल्पफुल लगी होगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम।